हम सब इस समाज में रहते हैं और समाज में अगर हम रहते हैं तो इस समाज की कुछ जिम्मेदारी भी बन जाती है और उस जिम्मेदारी में एक अहम भूमिका हमारे डॉक्टर की भी होती है, क्योंकि वो भी एक समाज का प्राणी होता है। डॉक्टर को हम हमेशा भगवान की नज़र से ही देखते हैं और इसी सिलसिले में आज मैं बात करने आया हूँ आयुष मंत्रालय का जो एक औषधि चिकित्सा खुले होते हैं मोहल्ले वाइज, उसमें डॉक्टर साहब से बात करूँगा और आप सबको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप एलोपैथ की जगह आयुर्वेद की तरफ आएँ। मैं थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है, जो आयुर्वेद, योग चिकित्सा, यूनानी पद्धति, होम्योपैथ इन सब को लेकर जो एक विभाग निर्माण का नाम दिया गया है, उसको आयुष मंत्रालय बोलते हैं। पहले आज से 2017 से पहले इसका नाम अलग हुआ करता था। 2017 में जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने इसका नाम आयुष मंत्रालय रखा और इसमें होम्योपैथ विभाग को भी इसी से जोड़ दिया, जिसमें आयुर्वेद भी आ गया, योग चिकित्सा भी आ गई, प्राकृतिक चिकित्सा भी आ गई। इन सारी चिकित्साओं को एक जगह कर दिया और कोशिश की है कि कई मोहल्ले मिला के बीच में एक जो है आयुष चिकित्सालय बना दिया जाए, जिसमें एक डॉक्टर बैठे जो लोगों को देखे, उनकी समस्या को समझे और उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करे। इसीलिए मैं आज नवस्ता में आया हूँ। नवस्ता का जो केंद्र है, राजकीय चिकित्सा का जो केंद्र है आयुष का, यहाँ मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप अगर नवस्ता में निवास करते हैं, तो एक बार यहाँ की सेवा अवश्य लें। अगर आप बीमार हैं, कुछ खास चीज़ों के लिए कुछ खास यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और आयुष मंत्रालय ने कुछ अपनी भी दवाइयाँ खोज के बनाई हैं। उन दवाइयों में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो रेगुलर उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे डायबिटिक हो गया, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इन्होंने बहुत अच्छी दवाई बनाई। अभी कोरोना काल में भी इन्होंने कुछ दवाओं का आविष्कार किया था, जो यूज़ में आई थी। तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ चिकित्सालय में और डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगा। डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जो हमारे पेशेंट्स, हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं नौस्ता के, उनको अपने बारे में और कुछ चिकित्सालय के बारे में बताएँ। डॉक्टर साहब। आयुर्वेद हमारी सरकार की मंशा है कि देशी औषधियों जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पहले चलती थी, उसका प्रचार प्रसार हो। वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से 2014 से आए, आयुर्वेद योग के विषय में उन्होंने बहुत ही योगदान किया है। आज जन जन पहुंचाने के लिए आयुर्वेद का पूरे प्रदेश में प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी निरंतर मोदी जी के इच्छा के अनुरूप आयुर्वेद पर विशेष ध्यान केंद्रित किए हैं। जब से ये सरकार है, औषधियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में बराबर समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मरीजों को निरंतर औषधियों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। उनको खान पान, दिनचर्या, योग के विषय में भी चिकित्सालय में निरंतर जागरूक किया जाता है। पिछले 10 सालों में आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है आपका आयुष मंत्रालय, इसमें क्या अंतर आया है? फंड को लेकर फंड आता है पर्याप्त कि निश्चित नहीं रूप आता है? से जब से ये हमारी सरकार, भाजपा की सरकार आई है, आयुर्वेद में बहुत ही उच्च क्वालिटी की औषधियों का वितरण होता है। इसके पहले हमारे यहाँ औषधियों का अभाव रहता था। मरीजों को सलाह तो हम लोग दे देते थे, लेकिन औषधियाँ उस समय हम नहीं उपलब्ध करा पाते थे, क्योंकि औषधियाँ आ ही नहीं पाती थीं। और हमारे जब से योगी महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, औषधियों का कोई अभाव नहीं। किसी भी चिकित्सालय में भरपूर औषधियाँ आ रही हैं, जिससे रोगी निरंतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मतलब इधर पिछले कुछ सालों से किस तरह के रोगी ज्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे?
ज़्यादातर रोगी तो पेट से संबंधित हैं हमारे पास, और पेट के लिए आयुर्वेद औषध अमृत समान है। तो जो भी आप दवाइयाँ देते हैं यहाँ पे, वो मरीज के लिए फुलफिल होती हैं, यहाँ से पूरी दवाइयाँ मिल जाती हैं कि बाहर से भी लिखना पड़ता है? जी, 100% औषधियाँ यहीं से उपलब्ध करवाई जाती हैं, बाहर से लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अच्छा, लगभग एक महीने में कितना पेशेंट आपके यहाँ आ जाता होगा? लगभग 1100 से 1200 पेशेंट हमारे नए और पुराने मिलाकर आते हैं। किस तरह के जो मरीजों को विशेषकर आप लाभ पहुँचा रहे हैं? किन बीमारियों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं? उदर रोग, अर्श से पीड़ित, चर्म रोग, काश, जुखाम, खांसी, इस तरह के मरीजों की ज़्यादा उपस्थिति होती अच्छा, है। आपका ये जो औषधि केंद्र है, जी। ये क्या क्राइटेरिया है? कितने क्राइटेरिया में इस तरह का एक औषधि केंद्र होता है? कानपुर में लगभग हमारे 14-15 चिकित्सालय हैं इस तरीके से। जैसे मुख्य हमारा गीता नगर 25 बेड का अस्पताल है, रतन लाल नगर में है, हरजंदर नगर में है, गोविंद नगर में नया खुला हुआ है, जामू में है, मर्दनपुर है। तो साहब, जब फंड की किसी तरह की कमी नहीं है, सरकार आपका सहयोग कर रही है, फिर इस तरह के औषधि केंद्र लोगों की जानकारी में क्यों नहीं है? नहीं, लोग जागरूक हैं, अगर जागरूक ना हो तो इतने पेशेंट कैसे आते हैं? लोगों को जानकारी है और लोग आते हैं, और जब एलोपैथ से निराश हो जाते हैं पेशेंट। पहले तो जब किसी पेशेंट को, कोई रोगी को दिक्कत होती है तो उसकी मानसिकता बनी है कि मुझे एलोपैथ की तरफ ही जाना है, और वहाँ औषध लेने के बाद जब उनको लाभ नहीं होता है तब वो हमारी तरफ आते हैं, और आ रहे हैं, जागरूक हैं रोगी, और खूब आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, हर चिकित्सालय में आप कहीं भी कानपुर में या प्रदेश में हमें लगता है आप जाकर देखेंगे तो इस समय रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप पैथोलॉजी जांच के लिए भी लिखते हैं? आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन विशेष कभी अगर आवश्यकता पड़ी तो लिखना पड़ता है। अगर क्रॉनिक डिसीज है कोई तो ज़रूरत के हिसाब से, अगर पुराना बुखार है तो लिखना पड़ता है। तो सुबह कितने बजे से दोपहर कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का चिकित्सालय का समय है ये गर्मियों में, और सर्दी पीरियड में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चिकित्सालय का समय है। और जितने भी इस तरह के चिकित्सालय है, उनमें सारी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट को ही करनी पड़ती है जी, कि डॉक्टर भी आते जी नहीं, हर चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी हैं, हैं? पोस्ट हैं। जिस चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी नहीं है, खाली पद है, जैसे नौबस्ता खाली है, तो हमारे आयुर्वेद की सीएमओ श्री डॉक्टर मनोज जी वर्मा नौबस्ता चिकित्सालय में यहाँ पर 3 दिन वो देखते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। 3 दिन वो बिरसिंहपुर चिकित्सालय देखते हैं, मंगल, बृहस्पति, शनिवार। तो हम लोग चिकित्सा अधिकारियों के देख रेख में ही सारे कार्य संपादित करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।